ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरं देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम् अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युतशक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल जब गांधारी ने, कुंती ने, उत्तरा जी ने, सुभद्रा ने व्यास जी से कहा कि मैं अपने उन लोगों को देखना चाहते हैं जो लोग मृत हो गए हैं, तो व्यास जी ने कहा कि भगवती की आराधना करिए, सबको बुला करके की स्तुति करिए। भगवती प्रसन्न होंगे तो आप लोगों का कार्य भी पूर्ण होगा। तो भगवती की स्तुति है 2-3 श्लोकों में, तो आप देखें। यदा न वेदा न च विष्णु ईश्वरो न वासवो न एव जलाधिपः तथा। न वित्तपो न एव यमश्च पावकः। तदा असि देवि तुम अहं नमामि ताम्। यदा न वेदा, यदा न वेदा, उस समय की बात है जिस समय ब्रह्मा जी भी नहीं थे। वेदा यानी ब्रह्मा जी, विधाता। ब्रह्मा जी नहीं थे, न विष्णु ईश्वरो, न भगवान विष्णु थे, न शंकर जी थे, न वासवो न एव जलाधिपः तथा। इंद्र भी नहीं थे, जल के स्वामी वरुण देव भी नहीं थे। न वित्तपो, वित्त के स्वामी, वित्त के लोकपाल कुबेर जी नहीं थे। न एव यमश्च, यमराज भी नहीं थे। न च पावकः, अग्नि भी नहीं थे। तदासि देवी त्वम अहं, तदासि देवी, हे देवी उस समय शक्ति स्वरूपा आप विराजमान थी। ताम त्वम अहं नमामि, उन शक्ति स्वरूपा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जलम न वायु न धरा न अंबरम
गुणान तेषां च न इन्द्रियाणि अहं मनो न बुद्धि न दिग्मगुहससि तदासि देवी त्वम अहम नमामि ताम्। कहते हैं जिस समय इस विश्व में जल भी नहीं था, जलम न वायु, जल नहीं था, वायु नहीं थी, धरा न अंबरम, न पृथ्वी था न आकाश था, गुणा न तेषाम, और ये पंचभूतों में से हैं, इन पंचभूतों के गुण भी नहीं थे। जैसे जल का गुण रस, वायु का स्पर्श, पृथ्वी का गंध और आकाश का शब्द, कहें ये शब्द भी, ये गुण भी नहीं थे। जलम न वायु न धरा न च अंबरम गुणा न तेषां न च इंद्रियाणि, इंद्रियां भी नहीं थी, अहम, अहंकार भी नहीं था, इंद्रियां नहीं थी, अहंकार नहीं था, मनो न बुद्धि, न मन था न बुद्धि थी, न दिग्मगुह शशि, तीखी किरणों वाले भगवान सूर्य भी नहीं थे, और शीतलता प्रदान करने वाले भगवान चंद्रमा भी नहीं थे। न दिग्मुह शशि तदासि देवी, उस समय है शक्ति स्वरूपा देवी आप विराजमान थी, ताम त्वम अहम नमामि, उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। ताम देवी त्वम अहम नमस्कार नमस्कामि। इमम जीवलोकं समाधाय चित्ते गुणैः लिंगकोश च नीत्वा समाधो स्थित्वा कल्पकालं नयसि आत्मतंत्रा न को अपि अस्ति वेत्ता विवेकं गतो अपि। इमं जीवलोकं चित्ते समाधाय, जीवलोकम द्वितीया है, चित्ते सप्तमी है। कहते हैं देवी, जब इस संपूर्ण जीवलोक को आपने अपने चित्त में समाधाय, समाहित कर लिया था, संपूर्ण जीवलोक को अपने चित्त में आपने समाहित कर लिया था। गुणैः लिंगकोशं समाधो नीत्वा, गुणों के द्वारा इस लिंग कोश को यानी शरीर को समाधि के द्वार पर पहुंचा दिया। समाधौ च नीत्वा, समाधिस्थ इस पे पहुंचा दिया। कल्पकालम आत्मतंत्रा, आप उस समय कल्प पर्यंत, कल्पकालम आत्मतंत्रा स्थिता, उस समय कल पर्यंत स्वतंत्र होकर के आप स्थित थी। कल्पकालम आत्मतंत्रा, और स्थिति नहीं थी, कहे नयसी यानी विहरसी, विहार कर रही थी, स्वतंत्र होकर के आप विहार कर रही थी। न को अपि अस्ति वेत्ता विवेकं गतो अपि, विवेकं गतो अपि न को अपि, बुद्धि उत्पन्न हो जाने पर भी कोई ऐसा नहीं है जो वेत्ता अस्ति अपि, जो आपकी महिमा को जान सके। बहुत बुद्धिमान होने पर भी आपकी महिमा को जान सकने में सक्षम कोई नहीं है। इसलिए प्रार्थयति एष माम लोको, प्रार्थयसि एष लोको माम, कहते हैं ये जो यहाँ के लोग हैं ये मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थयति एष लोको माम, क्या है प्रार्थना, क्या है? मृतानाम दर्शनम पुनः, जो मर चुके हैं उनका पुनः दर्शन की ये लोग कामना कर रहे हैं। प्रार्थयति एष माम लोको मृतानाम दर्शनम पुनः। व्यास जी कहते हैं न अहम क्षमोऽस्मि माता, कहते हैं हे माता, इनकी इच्छा को पूर्ण करने में मैं समर्थ नहीं हूं। न अहम क्षमोऽस्मि मातः त्वं जनान मृतान आसु दर्शय, आप ही इन मृत हुए लोगों को, व्यक्तियों को
इन आए हुए व्यक्तियों को आप दर्शन करा दें, शीघ्रता से करा दें। तुम मृतान जनान आसुदर से, शीघ्रता से इनका दर्शन करा दें, ऐसा उन्होंने कहा। सूत उवाच, यही इतनी स्तुति थी। स्तुति है बड़ी सुंदर, कहने की बात है, इतना समझा पाता हूँ वो अलग बात है। सूत उवाच एवं अस्तुता तदा देवी माया श्री भुवनेश्वरी। इस प्रकार स्तुति करने पर त्रिलोकी की स्वामिनी देवी महामाया स्वर्गात आहूय सर्वान वही, स्वर्ग से बुलाकर उन सभी को, कौन कहे पार्थिवान, समझ रहे पार्थिवान के बड़े अर्थ हैं जी। कहते हैं इस पृथ्वी के जो राजा हुए वो पार्थिव हो गए, जो मर गए वो भी पार्थिव हुआ। कहते हैं ना मिट्टी में मिल गए, तो जो पृथ्वी में मिल गए वो भी पार्थिव। तो इसीलिए यहाँ पर शब्द आया कि सर्वा स्वर्गात आहूय सर्वान पार्थिवान वही दर्शयामास। सभी को बुला करके श्री महामाया देवी ने जिन इच्छित लोगों को दर्शन करा दिया। दर्शन करने के लिए कौन कौन थे? कहें दृष्टवा, अपने लोगों को देख करके, कुंती च गांधारी सुभद्रा च विराट जा। कुंती है, गांधारी है, सुभद्रा है, विराट पुत्री उत्तरा जी हैं, पांडवा सारे पांडव लोग हैं। कहे ममुदु सर्वे, सारे बड़े प्रसन्न हो गए। इसको कहे बीच प्रत्यागतान सुकान, अपने लोगों को पुनः आया हुआ देख करके सब के सब बड़े प्रसन्न हो गए। भेंट मुलाकात हो गई। अमित तेजसा व्यासेन, अत्यंत तेजस्वी व्यास जी के द्वारा इंद्रजालम यो उद्यतम, इंद्रजाल के समान उदय हुए इन मृत व्यक्तियों को स्मृत्वा देवी महामाया, महामाया देवी का स्मरण करके पुनः तेन विसर्जिता, फिर इन लोगों को विसर्जन किया। ये सब अपने अपने धाम को फिर चले गए। इस तरह से उन्होंने दर्शन कराया था। जब सब लोग चले गए तो व्यास जी और पांडव लोग क्या करें? कहें तदा पृष्ट्वा ययुः सर्वे पांडवा मुनयः तथा। नारद जी, व्यास जी और इनके साथ आए हुए मुनि महात्मा और सारे पांडव लोग जो यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे, पांडवा मुनयः तदा पृष्ट्वा, पूछेंगे किससे? वही धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर जी का तो महाप्रयाण हो चुका है। इन लोगों से पूछ करके सर्वे ययुः, सब वहां से चले गए। राजा पथि, राजा युधिष्ठिर जी, पथ यानी रास्ते में, पथि सप्तमी में कहे पथि कुर्वन् व्यास कथा, रास्ते में व्यास जी के जो कहे थे, जो सुने थे, जो उन्होंने दिखाया, इसी बात की चर्चा करते हुए कुर्वन् व्यास कथाम नागपुरम प्राप्तः। नागपुर से भ्रमित ना होइएगा, नाग का मतलब होता है हस्ती, और पुर का है हस्तिनापुर। तो नागपुर का मतलब है हस्तिनापुर। पुनः हस्तिनापुर को पहुंच गए, प्राप्त हो गए। नागपुरम प्राप्तः। गुणभक्तवत्सल भगवान की। सूत उवाच ततो दिने तृतीये सा धार्तराष्ट्रः भूपतिः दावाग्निना वने दग्धः स
सभार्या कुंती संयुतः। युधिष्ठिर के वहां से जाने के बाद तीसरे दिन, युधिष्ठिर के जाने के बाद तीसरे दिन, ततो दिने तृतीये च भूपति धृतराष्ट्रः, राजा धृतराष्ट्र सभार्यः अपनी पत्नी गांधारी के सहित कुंती संयुतः, साथ में कुंती देवी हैं, बने दावाग्निना दग्धः, उसी वन में दावाग्नि आ गई, लग गई, और उसी दावाग्नि में सब जलकर भस्म हो गए। इन लोगों की गति बन गई, उसी दावाग्नि में सब जल गए। अब बचा कौन? संजय, संजय भी गए थे, विदुर जी का महाप्राण हो गया, इन तीनों का हो गया, संजय बचे। संजय तीर्थयात्रायाम गता त्यक्त्वा महीपतिम, संजय राजा दुष्टार को छोड़ करके तीर्थ यात्रा में चले गए थे। संजय तीर्थयात्रायाम गतः त्यक्त्वा महीपतिम, नारदात श्रुत्वा, नारद जी ने आकर के बताया युधिष्ठिर जी को, नारदात श्रुत्वा युधिष्ठिरो राजा दुःखमाप्तवान्, नारद जी से इन लोगों के जलने का समाचार सुन करके राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। खटत्रिंसे अथ गते वर्षे कौरवाणां क्षयात् पुनः, कौरवाणां क्षयात् खटत्रिंसे अथ गते वर्षे, कौरवों का जब विनाश हुआ उसके 36वें वर्ष के बाद, उससे 36वें वर्ष में या 36 वर्ष बीत जाने पर, खटत्रिंसे वर्षे अथ गते कौरवाणां क्षयात्, समझ आया ना? कुरुवंश के नष्ट होने के बाद, यानी दुर्योधन आदि की मृत्यु के बाद 36वें वर्ष में, 36वें वर्ष में यादवाः सर्वे प्रभासे विप्रशापात क्षयं गताः, ब्राह्मण के श्राप से सारे यादवगण प्रभास क्षेत्र में जाकर के ये सब के सब लुप्त हो गए, सब मृत्यु को प्राप्त हुए। मृत्यु को प्राप्त कैसे हुए? एक आधे श्लोक में दिया है, ये पीत्वा मदिराम, इन लोगों ने वारुणी मदिरा का पान किया, मत्ताः, और इतने मत वाले हो गए कि कृत्वा युद्धम परस्परम, परस्पर ही युद्ध करके सबका सब क्षयं प्राप्त, सबके सब क्या हुआ? क्षयं प्राप्त महात्मानः, ये सारे यादव महात्मा लोग पश्यतो राम कृष्णयोः, बलराम जी और श्री कृष्ण जी भी उसी क्षेत्र में विराजमान थे। इन दोनों के देखते देखते सारे यादव का कुल नष्ट हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब कृष्ण जी और राम जी क्या करें, बलराम जी क्या करें? तो कहते हम तत्याज रामः तु, राम जी ने भी, बलराम जी ने भी अपनी योग सिद्धि से उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया। देहम तत्याज रामः तु, अब कृष्ण क्या करें? कमल लोचनः कृष्णः भगवान हरिः, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जी पालयन शापम, यदुकुल के श्राप का नष्ट होने का श्राप था, तो भगवान कृष्ण भी यदुकुल में आते हैं, तो उन्होंने कहा पालयन शापम, ब्राह्मण के दिए हुए शाप का पूर्ण करने के लिए, रक्षा करने के लिए व्याध बाण हतः, एक बहेलिए के बाण का बहाना लेकर के स्वयं भी साकेत धाम के लिए गमन किया है भगवान कृष्ण ने। व्याध बाण हतः शापम पालयन
भगवान हरि। वसुदेवः तो तत् श्रुत्वा देह त्यागम हरेह अथ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्याग का समाचार जब वसुदेव जी को प्राप्त हुआ, चित्ते श्री भुवनेश्वरीं कृत्वा, अपने मन में त्रिलोक की स्वामिनी जगदम्बा का ध्यान करके, प्राणान शुचीन, अपने पवित्र प्राणों को, पवित्र क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जगदम्बा का ध्यान किया, उनका प्राण पवित्र हो गया। शुचीन प्राणान जहौ। वसुदेव जी ने वे समाचार सुन करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अर्जुन तो ततो गत्वा प्रभासे चा अति दुखितः। अर्जुन को भगवान ने प्रभास क्षेत्र में आने से रोक दिया था। द्वारिकापुरी में थे, जब सुना अति दुखितः अर्जुन ततो गत्वा प्रभासे, अत्यंत दुखी होकर के अर्जुन फिर प्रभास क्षेत्र में गए। तत्र सर्वेषां यथा योग्यं संस्कारं चकार। वहाँ उन्होंने सभी का जिसके लिए जैसा योग्य था वैसा उन्होंने दाह संस्कार आदि विधिवत्कार संपन्न किया। भगवान कृष्ण के शरीर प्राप्त नहीं हो रहा था। भगवान कृष्ण सशरीर गए हैं, लेकिन उन्होंने एक शरीर वहाँ पे छोड़ रखा था लोगों को जानने के लिए। तो समीक्षयथ हरेह देहम, जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसको एहमान करके, इसीलिए समीक्ष बढ़ाया है, अन्वेष से नहीं आया। इसका अर्थ लोग हमेशा कह देते हैं खोज करके, खोजना नहीं है। समीक्ष का अर्थ है उसकी कल्पना करके, उसकी कल्पना किया कोई शरीर जो भगवान ने छोड़ा था। तो समीक्ष अत हरेह देहम कृत्वा काष्ठस्य संचयम्, लकड़ी इकट्ठा करके चिता बनाई। अष्टाभिः सह पत्नीभिः दाहयामास पार्थिवः। अर्जुन ने उसी चिता में उनकी 8 महारानियों ने सती हो गई, उसी उनकी चिता के साथ। अष्टाभिः सह पत्नीभिः दाहयामास पार्थिवः। देहा रामस्य रेवत्या सह जिह्वा विभावसु। अग्निदेव ने बलराम जी के शरीर के साथ सती रेवती को भी जला दिया। देहम रामस्य रेवत्या सह जिह्वा विभावसु। इसके बाद अर्जुन का काम पूरा हुआ। अर्जुन आते हैं। अर्जुनो द्वारकाम एत्य पुरात निष्क्रामयत जनम। अर्जुन जी द्वारिका में आकर के उस नगर में जितने लोग थे सबको कहा बाहर चलो, बाहर चलो। सबको उस नगर से बाहर निकाला है। अर्जुनो द्वारकाम एत्य पुरात निष्क्रामयत जनम। सारे लोगों को द्वारिकापुरी से बाहर निकाला। क्यों? यह इसलिए कि वासुदेवस्य सा पुरी, भगवान कृष्ण की ये पुरी द्वारिकापुरी थोड़ी ही देर में उदधिना प्लावितो, समुद्र के द्वारा जलमय हो जाएगी। इसलिए सबको उन्होंने द्वारिकापुरी से बाहर निकाला। अर्जुन सर्वलोकान वै गृहीत्वा निर्यतः तदा। लेकिन जलमय होने से पहले ही अर्जुन ने सारे द्वारिकावासियों को बाहर निकाल लिया। अर्जुन सर्वलोकान वै गृहीत्वा निर्गतस्तदा, वहां से निकल गए।
अब भगवान कृष्ण की 16,100 पत्नियां हैं जो सती नहीं हुई हैं। तो कहें कृष्ण पत्न्यः तदा, ये सारी 16,100 पत्नियां अर्जुन जी के साथ चल रही हैं। कृष्ण पत्न्यः तदा मार्गे, मार्ग में चौराभिः भीरैश्चा लुण्ठिताः, चोरों और भीलों के द्वारा ये सब लूट ली गई। ये सारी पत्नियां चोरों और भीलों के द्वारा लूट ली गई। चौराः भीरैश्चा लुण्ठिताः, क्या लूटा? कहे धनम सर्वम गृहीतम चा। अर्जुन कहते हैं मेरे सामने ही इन रानियों का सारा धन लूट लिया गया। धनम सर्वम गृहीतम चा। अर्जुन बड़े दुखी हुए। निस्ते जहाँ चा अर्जुनो अभवत, अर्जुन वहीं निस्तेज हो गए, उनका तेज समाप्त हो गया। फिर भी सबको ले तो आना था, तो इंद्रप्रस्थे समागत्य, सबको इंद्रप्रस्थ में ला करके पार्थेन अमित तेजसा, अमित तेजसी अर्जुन के द्वारा अनिरुद्ध सुतो वज्रो नामना, अनिरुद्ध के पुत्र एक वज्र थे, यही अकेले बचे थे यदुवंश में, यदुकुल में। और भी कुछ हैं, 2-4 और हैं, उनके नाम कहीं आए हैं, ना तो भागवत में है ना यहाँ आए, लेकिन हैं 2-4 और हैं कुलवंश में, यदुकुल में। तो लेकिन जो राजा हुए यही हुए। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र नाम के, जो अनिरुद्ध के पुत्र थे, राजा कृतः, अर्जुन ने उनका राज्याभिषेक कर दिया इंद्रप्रस्थ में और उनको राजा बना दिया। राजा कृतः। व्यास जी आए। व्यासाय कथितम दुखम, अर्जुन ने अपना दुख व्यास जी से कहा कि मेरे रहते ये सब हो गया और मैं बड़ा निस्तेज हो गया हूँ। व्यासाय कथितम दुखम तेन उक्तो, फिर व्यास जी के द्वारा कहा गया कि महारथः पुनः यदा, ये महारथी अर्जुन फिर से, यदा जब, हरि त्वमचा, भगवान कृष्ण और तुम, पुनः युगे भविता अस्मि महामते, एक उद्यान जब दूसरे युग में तुम्हारा और कृष्ण का पुनः जन्म होगा, पुनः तुम दोनों का अवतार होगा, तदा तेजः तव अति उग्रम भविष्यति, तब तुम्हारा तेज आज के तेज से भी, इस जन्म के तेज से भी ज्यादा अधिक होगा, ज्यादा उग्र होगा। तदा तेजः तव अति उग्रम भविष्यति, तत् श्रुत्वा वचनम पार्थो, व्यास जी के वचन को सुन करके अर्जुन गत्वा, अर्जुनः गत्वा नागपुरे, फिर से हस्तिनापुर पहुंच गए। अर्जुन हस्तिनापुर पहुंचे। तदा दुखितो, अर्जुन ये स्वयं दुखी हैं। धर्मराजानम सर्वं वृत्तांतम अब्रवीत, धर्मराज युधिष्ठिर को भी सारा समाचार से अवगत कराया दे। अर्जुन ने देह त्यागम हरेः श्रुत्वा यादवानां क्षयं तथा, यादवों के वंश का नष्ट होना और भगवान का शरीर त्याग करना सुन करके राजा हिमाचलम प्रति गमनाय मतिम चक्रे, हिमाचल पर्वत की तरफ जाने का उन्होंने विचार किया। राजा हिमाचलम, और हिमाचल की, हिमालय की पहाड़ियों में गमनाय मतिम चक्रे, जाने के लिए उन्होंने विचार किया, बुद्धि बनाई।
खटत्रिंशत्वार्षिकं राज्यं स्थापयित्वा उत्तरासुतं परीक्षितं। ये कितने वर्ष के हैं? इन्हीं के पैदा होने पर यदुकुल का कुरुवंश का नाश हुआ था, और कुरुवंश के नाश होने के 36वें वर्ष में वो गए, भगवान कृष्ण ने छोड़ा धराधाम को, तो इनकी उम्र भी 36 वर्ष है। परीक्षित की उम्र भी 36 वर्ष है। इसलिए लिखा खटत्रिंशत्वार्षिकं उत्तरासुतं राज्ये स्थापयित्वा। उत्तरापुत्र परीक्षित को 36 वर्ष की अवस्था में राज्य पर स्थापित करके द्रौपद्या भ्रातृभिः सह राजा वनम निर्जगाम। द्रौपदी और अपने चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वन के लिए निकल गए। वनम निर्जगाम खटत्रिंशत् च एव वर्षाणि कृत्वा राज्यं गजा हुए। इस प्रकार युधिष्ठिर ने 36 वर्ष तक हस्तिनापुर में राज्य किया। यही लिखा है खटत्रिंशत् च एव वर्षाणि कृत्वा राज्यं गजा हुए। अभी जैसे नागपुर आया था वैसे ही गजा हुए हैं हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर का राज्य उन्होंने 36 वर्ष तक किया। गत्वा हिमाचले खटते। ये 6 कौन? 5 पांडव और 1 द्रौपदी। गत्वा हिमाचले खटते। हिमाचल पर्वत पर जाकर ये 6 भी पितासुता। इन सबको पार्थ ही कहते हैं। 5 पांडवों को पार्थ कहते हैं, जबकि कौन्तेय 3 है, माद्रेय 2 हैं, लेकिन पार्थ तो सब है। क्यों ऐसा कहा? कहे पृथा पुत्र तो हैं भाई, कुंती के दिए हुए मंत्र से ही ये दोनों भी उत्पन्न हुए हैं। कुंती ने ही अपने मंत्रों को माद्री को सिखाया और उन्हीं मंत्र से उन्होंने अश्विनी कुमार का आवाहन किया, है ना। उन्होंने अपने सबका आवाहन किया और इसलिए पृथा पुत्र तो सभी हैं। इसीलिए लिखा पृथा पुत्राः प्राणान जगुते खट। ये सारे पार्थ लोग 6 इन सब ने अपने अपने प्राणों का त्याग कर दिया उसी हिमाचल पर्वत पर। गत्वा हिमाचले खटते जगो प्राणान पृथा सुता। परीक्षित अपि राजर्षि प्रजाः सर्वाः सुधार्मिकः। राजर्षि परीक्षित जी भी धर्माचरण करते हुए सर्वाः प्रजाः अपालयत। सारी प्रजा का उन्होंने पालन किया, रक्षण किया। राजेन्द्रः खष्टि वर्षाणि अतन्द्रितः। बिना आलस्य के, तंद्रा माने आलस्य, अतन्द्रितः बिना आलस्य के, यानी सावधानी पूर्वक 60 वर्ष तक। खष्टि वर्षाणि 60 वर्षों तक सावधान होकर के इन्होंने प्रजा का पालन किया। और 60 वर्ष के बाद एक दिन बभूव मृगयासीरो जगाम चापनम महत। शिकार के लिए एक बड़े वन में चले गए। वहां उन्होंने एक मृग को मारा, मृग को बाण लग गया, फिर भी वो भाग गया। मृग को बाण लगा और फिर भाग गया। तो विद्धम मृगम विचिनुमानो। बाण विद्ध मृग को ढूंढते हुए। विद्धम मृगम विचिनुमानो भूपति स्वयं मध्याह्ने। दोपहर का समय हो गया, मध्याह्न का समय हो गया। राजा परीक्षित क्षुधितः च तृषितः च परिश्रान्तः
उत्तरासुतः। परीक्षित जी को भूख भी लग गई, प्यास भी सता रही थी और बहुत घूमते घूमते थक भी गए थे। तृषितः च परिश्रान्तः क्षुधितः च उत्तरासुतः। इसके अलावा भी दुख था। कह राजा घर में संतप्तो, चिलचिलाती धूप से वो व्याकुल हो गए थे। घर में संतप्तो ददर्श अंतिके मुनिम। वहीं पास में एक मुनि को उन्होंने देखा। वो मुनि कहते थे, कैसे थे? कह ध्याने स्थितम मुनिम राजा। ध्यान में स्थित हुए थे, ध्यान मग्न थे मुनि। राजा जलम पप्रच्छ च आतुरः। अत्यंत व्याकुल राजा ने उन मुनि से जल मांगा, लेकिन न उवाच किंचन मौनस्थः। मौन थे। उन मुनि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। चुकोप नृपति तदा। उसी समय परीक्षित को क्रोध आ गया। तदा त्रिसातुरः। भूख से व्याकुल, अरे प्यास से व्याकुल। कलिना आवेष्ट चित्तः। उनके मन में कलयुग का प्रभाव आ गया था। कलिना आवेष्ट चित्तः। ये परीक्षित जी का उस समय का विशेषण है ना। त्रिसातुरः दो विशेषण दिया। भूख तो छोड़ दो, थकाई छोड़ दो, लेकिन बिना पानी के कोई कैसे रहेगा, इसलिए कहा त्रिसातुरः कलिना आवेष्ट चित्तः तु तत मृत सर्पम आदाय। तत मृत सर्पम धनुष कोट्या आदाय। एक मरे हुए सर्प को अपने धनुष की अग्रभाग से उठा करके आदाय कंठे तस्य निवेशयत। उस मुनि के कंठ में डाल दिया। एक मरे हुए सर्प को अपने धनुष से उठा करके उस मुनि के गले में डाल दिया। आरोपिते तथा सर्पे न उवाच मुनि सत्तम। वे मुनि श्रेष्ठ जिस समय उनके गले में सर्प डाला, उस समय भी वो कुछ नहीं बोले। ना उवाच। और बोले नहीं, ये तो ठीक है। न चचाल समाधिस्थो। इतने समाधिस्थ थे कि उनके शरीर में कोई हलचल भी नहीं हुई। न चचाल समाधिस्थो। ये देख करके राजा अभी स्वगृहं गतः। राजा भी अपने घर को चले आए। तस्य पुत्रो मुनेह पुत्रो। उन मुनि के एक पुत्र थे। कैसे हैं? कहे महातपा अति तेजस्वी गभिजात नाम। गभिजात नाम है, महान तपस्वी हैं, अत्यंत तेजस्वी हैं। महाशक्तोऽथ। महाशक्तों का अर्थ क्या है? वो शक्तिशाली थे? नहीं, उस महाशक्ति के आदि शक्ति के उपासक थे। महाशक्तोऽथ क्रीडमानो मित्राणि वनान्तिके शुश्राव। उस समय उनके मित्र लोग जो वन में पास में ही खेल रहे थे, उनसे सुना कि तत्पुत्रा पितुः कंठे तव अधुना। हे मुनि, तेरे पिता के कंठ में तो इस समय लंबितो वस्त्र मृतः सर्पः। एक मरा हुआ सर्प लटक रहा है। केन अभिहित मुनीश्वर। कहते हैं किसी के द्वारा ऐसा डाल दिया गया है। हे मुनीश्वर, तेषाम तद वचनम श्रुत्वा चुकोप अतिशयम तदा। इन मित्रों की बात को सुनकर के मुनिपुत्र को, मुनिपुत्र गभिजात को बड़ा ही क्रोध हो गया। चुकोप अतिशयम तदा
ससाप नृपतिम क्रुद्ध होकर के राजा को श्राप दे दिया। कैसे? कहें गृहीत्वा आसु करे जलम, हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करके उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? पितु कंठे अद्य पितु कंठे अद्य एन विनिक्षिप्तो मृतोर्गः, मेरे पिता के कंठ में जिसके द्वारा भी मरा हुआ सर्प डाला गया है, सप्तरात्रेण तम पाप पुरुषम, 7 रात में 7वीं रात के बाद उस पापी पुरुष को तक्षक दसेत, तक्षक नाग डस लेगा। ये उन्होंने श्राप दे दिया। तक्षका सप्तरात्रेण तम दसेत पाप पुरुषम मुनेह शिष्योवथ, सुन लीजिएगा, मुनेह शिष्योवथ राजानम गृहे समोपेते स्थितम, उन मुनि के शिष्य लोग, इसमें पूरी कथा नहीं है, बड़ा संक्षेप में चल रहा है। तो उन्हीं मुनि जो जिनके गल में सर्प डाला, उन्होंने अपने पुत्र को भी बहुत डांटा कि राजा श्राप की योग्य नहीं थे। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को ही भेजा। मुनेह शिष्योवथ राजानम समुपेत गृहे स्थितम, मुनि के शिष्य लोग राजा परीक्षित के घर में पहुंच करके वहां खड़े हो गए। जब राजा निकले तो उन्होंने कहा, मुनिपुत्रेण च अर्पितम शापम निवेदयामास, उनको बताया कि मुनिपुत्र के द्वारा आपको शाप दे दिया गया है, ऐसा राजा परीक्षित को निवेदन किया उन मुनि के शिष्यों ने। अभिमन्यु सुतः श्रुत्वा शापम दत्तम दुजेन वै, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने जब सुना कि ब्राह्मण के द्वारा मुझे श्राप प्राप्त हो गया है, तो अनिवार्य च विज्ञाय, तो मृत्यु को अनिवार्य समझ करके कि मृत्यु तो आनी ही है, अनिवार्यम च विज्ञाय मंत्री वृद्धान उवाच, अपने वृद्ध मंत्रियों से बोले, सब तो अहम जुजुरेपेण मम द्वेषात् असंशयम, मम द्वेषात्, कहते मेरी ही त्रुटि है, मेरी त्रुटि ही द्विज रूप से उस ब्राह्मण के रूप से, अर्थात उस श्राप का कारण मैं हूँ। मेरी त्रुटि ही उस ब्राह्मण पुत्र के रूप में आकर के मुझे श्राप दे दिया। यह निश्चित रूप से मेरा ही अपराध है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब तो अहम द्विज रूपेण मम द्वेषात् असंशयम, कहते हैं किम विधेयम मया अमात्या, हे मंत्रियों मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। किम विधेयम मया अमात्या उपायः चिंतयतामहि, इस समय आप लोगों को इसके उपाय के बारे में चिंता करनी चाहिए। मृत्यु किल अनिवार्य जो असो वदन्ति वेदवादिनः, वेदवादी वेदज्ञ लोग कहते हैं मृत्यु तो अनिवार्य है, उसे तो आना ही है। मृत्युम किल अनिवार्य जो असो वदन्ति वेदवादिनः, तथापि मृत्यु तो आनी है, तथापि फिर भी शास्त्रोक्तः कर्तव्यः सर्वथा बुधैः यत्नतः, कहते फिर भी शास्त्रोक्त विधि से बुद्धिमान लोगों को अपना यत्न करना चाहिए। तथापि बुधैः शास्त्रोक्तः सर्वथा यत्नः कर्तव्यः, यत्न तो करना ही चाहिए। क्यों? कहें विज्ञ उपायवादिनः केचित् प्रवदन्ति मनीषिणः, कहें कुछ पुरुषार्थवादी जो मनीषी बुद्धिमान लोग हैं वो ऐसा ही कहते हैं। केचित् प्रवदन्ति मनीषिणः उपायवादिनः,
और एक मैंने बहुत पहले सुना भी है, परीक्षित जी कहते हैं, एक तो नीति भी है कि विज्ञोपायेन सिद्ध्यन्ति कर्माणि न इतरस्य च। बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य के द्वारा ही, बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य के द्वारा ही अर्थ की सिद्धि होती है, इसके अतिरिक्त नहीं। ये नीति कहते हैं, मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः। वही अर्थ है यहाँ पे, विज्ञ उपायेन सिद्ध्यन्ते कार्याणि न इतरस्य च। मणिमंत्र औषधीनां वै प्रभावाः खलु दुर्विदः। कहते मणियों का, मंत्रों का और औषधियों का प्रभाव दुर्विज्ञ होता है, इनको कोई जान नहीं सकता, है ना। कौन छोटी सी गोली पता नहीं क्या करेगा। छोटी गोली प्राण लेने में सक्षम है, प्राण देने में सक्षम। तो कहते हैं मणिमंत्र औषधीनां वै प्रभावा खलु दुर्विदः। न भवेत इति किम तैह तो मणिविद्भिः सुसाधितैः। इसलिए मणिधारी जो जीव है, मणिमत भी, मणि से युक्त जो भी जीव है, न भवेत इति सुसाधितैः किम। मणिधारी जीव, मणि को धारण करने वाला जीव इस संसार में क्या नहीं कर सकता, कोई कार्य उसके लिए असाध्य नहीं है। ये उन्होंने सर्प के लिए कहा था, तक्षक के लिए कहा कि तक्षक मणिधारी है। तो न भवेत इति किम तैह तो मणिमद्भिः सुसाधितैः सर्पदष्टा। हाँ, एक बात है, एक कथा मैंने सुनी है, परीक्षित जी कहते हैं कथा मैंने सुनी है। पूरा प्राचीन काल में मुनेह भारजा सर्पदष्टा, एक मुनि की पत्नी थी जिसको सर्प ने काट लिया। संजीविता मृता, मर चुकी थी, फिर से जीवन दान मिला। कैसे मिला? दत्त्वा अर्धम आयुषः तेन मुनिना सा बरा अप्सरा। उन मुनि ने अपनी आधी आयु उस श्रेष्ठ अप्सरा को दे दी थी, इसलिए वो जीवित हो गई। इसीलिए कहते हैं, परीक्षित जी कहते हैं, इसलिए निचोड़ यह है कि भवितव्येन विश्वासः कर्तव्यः सर्वथा बुधैः। विद्वान व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्तियों को सदा कर्तव्य ही है, हमेशा कर्तव्य करना चाहिए। भवितव्येन विश्वासः, ये भावी है, ऐसा करके विश्वास युक्त नहीं होना चाहिए कि ऐसा ही होना है, ऐसा सोच करके नहीं रहना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्तव्यः सर्वथा बुधैः। क्या इसका उदाहरण जानना चाहते हो? अब क्या बताऊं? प्रत्यक्षम तत्र दृष्टान्तम पश्यन्ति सचिवाः किल। आपके सामने है, मेरी 7 दिन में मृत्यु है, लेकिन मैं उपायों के बारे में चिंतित हूँ। इससे प्रत्यक्ष उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या बताऊं? प्रत्यक्षम तत्र दृष्टान्तम पश्यन्तु सचिवाः। हे मित्रों, देख लो, दिवि पृथिव्याम कोऽपि वा दृश्यते पुरुषः क्वचित्। कहते हैं इस स्वर्ग में या पृथ्वी पर कोई ऐसा एक व्यक्ति बता दो, कोई ऐसा एक व्यक्ति बता दो जो दैवे मतिम समाधाय यह तिष्ठेतु निरुद्यमः, जो भाग्य का सहारा लेकर के बिना किसी उद्यम के यहाँ बैठा हो, चाहे पृथ्वी लोक में या स्वर्ग लोक में कहीं कोई एक व्यक्ति बता दो। तो मजबूरी में भाग्य का सहारा लेते हो। जब उद्यम नहीं करना होता तब हम भाग्य का सहारा लेते हैं, अर्थात उद्यम करते रहना चाहिए। दिवि कोऽपि पृथिव्याम वा दृश्यते पुरुषः क्वचित् दैवे मतिम समाधाय यः तिष्ठेतु निरुद्यमः। कहते उदाहरण जानना चाहते हो? बताता हूँ। विरक्तः तो
एक बैरागी, एक सन्यासी, एक वैराग्य लेकर के भी यति ही भूत्वा, वैराग्य लेकर के सन्यासी हो करके भिक्षार्थम याति सर्वदा, वो भी निश्चित रूप से भिक्षा के लिए जाता है। भिक्षा दो प्रकार की हो सकती है, कहें एक बुलाने पर, एक स्वयं जाकर। वही लिखा आहूतो वा अन्यथा, अथवा किसी के बुलाने पर गए हो या बिना बुलाए गए हो, लेकिन गृहस्था नाम गृहे कामम, उन गृहस्थों में घर के जाकर के अपनी कामना को, अपनी इच्छा को तो पूर्ण किया, याचना मांगी। अर्थात उस सन्यासी होने पर भी उद्यम तो करना ही पड़ता। कहते चलिए एक बार मान लेता हूं कि भिक्षा आ जाती है, भिक्षा आपके दरवाजे पर आ जाती है, फिर मान लेता हूं। यदृच्छया उपपन्नम च क्षिप्तम केनापि वा मुखे, यदृच्छया सौभाग्य से अनायास कोई भिक्षा अगर प्राप्त भी आपको हो गई, तो क्या बिना उद्यम के आपके मुख में चली जाएगी? बिना उद्यम के क्या मुख में जा सकती है? यदृच्छया उपपन्नम च क्षिप्तम केनापि, क्षिप्तम केना, कोई आके डाल गया, कोई आके भिक्षा डाल गया, तो वह मुखे उद्यमेन बिना, उद्यम के बिना मुख के रास्ते से आस्यात उदरे संविसेत कथम, मुख के रास्ते से आपके उदर में बिना उद्यम के कैसे जा सकती है, ये बता। अर्थात उद्यम तो हर जगह आवश्यक है, उद्यम तो करना पड़ेगा। प्रयत्न च उद्यमे कार्यो यदा सिद्धि नयाति चेत, कहते हैं हाँ भावी होती है, भावी होती है। ये नहीं कहते कि दैव भाग्य कुछ नहीं है, प्रारब्ध होता है, भाग्य होता है, भावी होती है। लेकिन प्रयत्न च उद्यमे कार्यो, अगर कार्य के लिए उद्यम करने का हमने प्रयत्न किया, पूरा प्रयत्न अपना किया, और कार्यो यदा सिद्धिम न आती, फिर भी हमें कार्य में सिद्धि नहीं प्राप्त होती, चेत यदि ऐसी अवस्था आती है, तो कहे तदा दैवम स्थितम चेति, तब उसे हमें प्रारब्ध के ऊपर, विधाता के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ऐसा मान लेना चाहिए। चित्तम आलम्बयेत बुधा, कहे विद्वान लोग ऐसा मान लेते हैं कि इस समय दैव प्रबल है, इसमें प्रारब्ध प्रबल है, ऐसा मान लेना चाहिए। लेकिन उद्यम, बिना उद्यम के मान लेना नहीं चाहिए। मंत्रिणः वोचुः, मंत्रियों का एक प्रश्न आ गया, को मुनि येन दत्वा अर्धम आयुषो जीविता प्रिया, वो कौन सी मुनि है जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपनी पत्नी का जीवन बचा लिया, है ना। को मुनि एन दत्वा अर्धम आयुषा, जिन्होंने अपनी आधी आयु दे करके जीविता प्रिया, अपनी पत्नी का जीवन बचाया। और कथम अमृता महाराज, और उनकी पत्नी मरी कैसे? तन्नो दूहि सविस्तरम, इसको आप विस्तार से बता दीजिए। राजा उवाच, कह भृगोह भार्या बरारोहा पुलोमा नाम सुंदरी, कहते हैं महर्षि भृगु की एक सुंदरी पत्नी थी, उनका नाम था पुलोमा, है ना। भृगोह भार्या बरारोहा सुंदरी नाम पुलोमा, तस्याम तु च्यवनो नाम मुनियो जातो अति विस्तृतः, पुलोमा से च्यवन नाम के ऋषि उत्पन्न हुए जो परम विख्यात हुए। च्यवनस्य च सरयाते सुकन्या नाम सुंदरी, च्यवन के सरयाती की कन्या जो परम सुंदरी थी, उससे सुकन्या नाम की पुत्री उत्पन्न हुई, है ना। च्यवन के सुकन्या नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। तस्याम यज्ञे श्रुतः श्रीमान प्रमति नाम विश्रुता, सुकन्या का एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ प्रमति।
सुकन्या का एक पुत्र हुआ, उसका नाम प्रमति है, जो विश्व विख्यात हुआ। प्रमते हतु प्रिया भारजा प्रतापी नाम बेश्रुता। और प्रमत की एक पत्नी थी, उनका नाम था प्रतापी, ये भी विश्व विख्यात थी। अब इन प्रमति और प्रतापी का एक पुत्र हुआ, रुरूह नाम सुतो जातः। रुरु नाम का इनका एक पुत्र हुआ। यह रुरु नाम का पुत्र भी परम तापसः, परम तपस्वी है। अब इसको यहीं छोड़ दीजिए, याद रखिएगा कि अंतिम में रुरु नाम का ऋषि उत्पन्न हुआ है। अब रुरु को आगे लेके चलेंगे। तस्मिन् समय, जिस समय रुरु की उत्पत्ति हुई उसी समय कश्चित् स्थूल केशश्च विस्तृतः, एक स्थूल केश नाम के ऋषि थे जो बहुत विख्यात थे। बभूव तपसा युक्तो धर्मात्मा सत्य सम्मतः। कहते हैं वो तपस्या करते रहते थे, धर्माचरण करते थे और सत्यनिष्ठ थे। ए तस्मिन् अंतरे, अब दो चीज आ गई, एक रुरु नामक ऋषि, दूसरे स्थूल केश नामक ऋषि। अब तीसरी बात, ए तस्मिन् अंतरे मान्या मेनका च बरा अप्सरा। उसी समय श्रेष्ठ अप्सरा जिनका नाम मेनका था, जो बड़ी पूजनीया थी, कहे नदी तीरे, नदी के किनारे, त्रिशुलोकेषु सुंदरे क्रीडाम चक्रे, जो तीनों लोकों के परम सुंदरी हैं, उन्होंने वो जल क्रीड़ा कर रही थी। और उसी समय वरवर्णिनी गर्भम विश्वावसोह प्राप्य निर्गता। विश्वावसु नाम गंधर्व से उनके गर्भ आया, और गर्भ जो आने पर वो वहां से निकल गई। स्थूल केश आश्रमे गत्वा, नदी में थी, वहां से स्थूल केश आश्रमे गत्वा, स्थूल केश के आश्रम में जाकर के कन्यकाम चा त्रिशुलोकेषु सुंदरीम कन्यकाम नदी तीरे, उसी नदी के किनारे स्थूल केश के आश्रम में तीनों लोकों में परम सुंदरी एक कन्या का उन्होंने जन्म दिया, विसर्ज। और उस कन्या को वहीं छोड़ करके मेनका चली गई। अब वो कन्या वहां पड़ी थी, तो दृष्टवान अनाथाम तदा कन्याम, उस कन्या को अनाथ देख करके मुनि सत्तमा कन्याम, मुनि सत्तमा कौन? स्थूल केशः, मुनि के आश्रम में है। स्थूल केशः मुनि सत्तमा कन्याम जग्राह, उस कन्या को उन्होंने स्वीकार किया। कुपोष नामना चक्रे प्रमदवराम, उसका पालन पोषण किया, उसका नाम रखा, इसका नाम हुआ प्रमदवरा। प्रमदवरा इसका नाम है। सा यानी प्रमदवरा। सा काले यौवनम प्राप्ता, समय आने पर युवावस्था को ये प्राप्त हुई। युवावस्था जब प्राप्त हुई सर्वांग सुंदरी हो गई, सर्वलक्षण संयुता। एक दिन अटकेलियां कर रही थी। रुरूह, याद आ गया? रुरूह दृष्ट्वाथ ताम बालाम, रुरु ने इन बाला को, इन कन्या को देखा, प्रमदवरा को देखा, और काम बाणार्दितो ही अभूत, और काम बाण से आहत हो गए, काम वासना से संतुष्ट हो गए। आगे की कहानी कल बताऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।